Hello dear students, today we are going to see chapter number 6 Trigonometry class 10th Maths part 2 practice set 6.1. But firstly we have to see some trigonometric ratios relation. First, sin theta equal to 1 upon cosec theta. Second, sec theta equal to 1 upon cos theta. Third formula है cot theta equal to 1 upon tan theta. Next, tan theta equal to sin theta upon cos theta. And next relation is cot theta equal to cos theta upon sin theta. ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनका जो रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1. सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा. थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा. ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अभी जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें यूज करनी है. इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा. अभी यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्टली आइडेंटिटी को राइट डाउन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस और टैन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1. ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने यहाँ पे राइट डाउन की है. अभी साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है दैट इज 7/25. तो यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे राइट डाउन करेंगे दैट इज 7/25. ये साइन थीटा की वैल्यू है, इसका करना है स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1. इसका स्क्वायर बना लेते हैं. 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1. अभी ये जो वैल्यू है जब वो राइट को जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू है. देयरफॉर यहाँ पे बचेगा ओनली कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625. अभी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं दैट इज 625 माइनस 625 इंटू किया 1 दैट इज 625 माइनस 1 इंटू 49 किया तो 49 अपॉन 625. दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 576 अपॉन 625. ये वैल्यू है कॉस स्क्वेयर थीटा की. अभी यहाँ पे हमें ओनली कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए. देयरफॉर टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या लेना है, हमें स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए. देयरफॉर यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करते हैं इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 576 अपॉन 625. अभी यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचा कॉस थीटा. अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट में 576 नंबर है. ये जो नंबर है 576 वो 24 का स्क्वायर है, इसलिए यदि वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो वो बन जाएगा 24 और 625 यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो वो बन जाएगा 25 क्योंकि 25 का स्क्वायर है 625. तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई. अभी हमें फाइंड आउट करनी है टैन थीटा की वैल्यू. देयरफॉर फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे. टैन थीटा की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू दी गई है. साइन थीटा की वैल्यू है 7/25 और कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है दैट इज 24/25 इक्वल टू. अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वैल्यू राइट डाउन करेंगे दैट इज 7/25. अभी ये जो डिनोमिनेटर है जब वो इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे तो वो उल्टा बन जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हमें लेना है. देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 25/24. अभी यहाँ पे 25 नंबर कैंसिल होगा इक्वल टू 7/25. तो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे हमें टैन थीटा की वैल्यू मिल गई दैट इज 7/24
और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई दैट इज 24/25। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दी गई है, देयरफॉर राइट डाउन करेंगे tan थीटा इक्वल टू 3/4। यहाँ पे हमें सेक थीटा और कॉस थीटा की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली आइडेंटिटी को राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, ये है आइडेंटिटी। अभी यहाँ पे tan की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, देयरफॉर 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू है 3/4। तो होल ब्रैकेट का करना है स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर की टर्म दी गई है, इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस 3 का स्क्वेयर हो गया 9, 4 का स्क्वेयर 16 इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी एडिशन करेंगे, दैट इज 16 1 जा 16 प्लस 1 इंटू 9 क्या तो 9/16 इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। 16 प्लस 9 इक्वल टू 25/16 इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। अभी देखो यहाँ पे ओनली हमें सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वेयर थीटा है, देयरफॉर टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें स्क्वेयर रूट लेना है। Therefore, in square root 25/16 इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट सेक स्क्वेयर थीटा। अभी यहाँ पे स्क्वेयर की टर्म और स्क्वेयर रूट कैंसल हो जाएगा। अभी 25 यदि स्क्वेयर रूट से बाहर निकलता है तो ये बन गया 5। 16 यदि स्क्वेयर रूट से बाहर निकलता है तो ये बन गया 4 इक्वल टू सेक थीटा। अभी देखो यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5/4। अभी हमें फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा की वैल्यू, देयरफॉर राइट डाउन करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। देयरफॉर अभी देखो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 1/सेक थीटा की वैल्यू है 5/4। अभी यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमें राइट डाउन करना होगा, इक्वल टू 1 को डिवाइड किया है 5/4 से। इस प्रकार से ये टर्म है, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा की भी वैल्यू मिल गई, दैट इज 4/5। ये मिल गई हमें कॉस थीटा की वैल्यू, और सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5/4। इस प्रकार से हमें यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। यहाँ पे हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, तो राइट डाउन कर लेते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 40/9। अभी हमें यहाँ पे कोसेक थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली आइडेंटिटी को राइट डाउन करते हैं, देयरफॉर कोसेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा, ये है आइडेंटिटी, इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू को पुटअप करेंगे, दैट इज 40/9। इसका करना है स्क्वेयर, क्योंकि ये कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे हमें स्क्वेयर करना है, इक्वल टू 1 प्लस 40 का यदि हम स्क्वेयर करते हैं, देखो इस प्रकार से 40 का हमें स्क्वेयर करना है, तो यहाँ पे 2 0 राइट डाउन करने हैं, और 4 4 जा बन गए 16, दैट इज 1600 अपॉन 9 का स्क्वेयर किया तो 81 इक्वल टू। अभी दोनों की तो एडिशन करनी है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 1 इंटू 81 क्या तो 81 प्लस 1 इंटू 1600 दैट इज 1600 अपॉन 1 इंटू 81 क्या तो 81। दोनों के एडिशन की तो 1681 अपॉन 81, ये मिल गई हमें कोसेक स्क्वेयर थीटा की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें ओनली कोसेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वेयर रूट लेते हैं। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्या लेने हैं, स्क्वेयर रूट लेने हैं। देयरफॉर इन स्क्वेयर रूट कोसेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू इन स्क्वेयर रूट 1681 अपॉन 81। अभी
यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे ओनली बचा कोसेक थीटा इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये 1681 जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है? ये है 41 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे मैं मिस आपने ये किस प्रकार से राइट डाउन किया? देखो यहाँ पे 1600 जो नंबर है वो 40 का स्क्वायर था, इसलिए अभी यहाँ पे 1681 दिया गया है, इसलिए यदि हम यहाँ पे 1 राइट डाउन करते हैं, 40 से आगे वाला नंबर है 1, तो यदि हम 41 राइट डाउन करते हैं तो 41 इंटू 41 क्या, तो 1681 मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 3 नंबर यदि हम राइट डाउन करते तो 3 3 जा 9 बन जाते, लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमें 1 चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 राइट डाउन किया। यदि हम 9 भी राइट डाउन करते, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, तो 9 9 जा 81 बनते थे। ये भी 9 भी चलता था, लेकिन ये संख्या बड़ी हो जाती थी, इसलिए 41 का स्क्वायर है 1681। तो यहाँ पे राइट डाउन किया 41, और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का है, तो 41/9 ये मिल गई हमें कोसेक थीटा की वैल्यू। अभी नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की वैल्यू, तो राइट डाउन कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा की वैल्यू को पुटअप करेंगे, दैट इज 41/9। अभी यहाँ पे 1 को डिवाइड किया गया है 41/9 से। अभी यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 इंटू 9/41, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे बन गया इक्वल टू 9/41। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 9/41। तो यहाँ पे ये साइन थीटा की भी वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई, उसी प्रकार से साइन थीटा की भी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अभी यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है, दैट इज 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे 5 सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का ही मतलब होता है 1/कॉस थीटा, तो राइट डाउन करते हैं इस प्रकार से 5 इंटू 1/कॉस थीटा माइनस 12, कोसेक थीटा का ही मतलब होता है 1/साइन थीटा इक्वल टू 0। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 5/कॉस थीटा माइनस 12/साइन थीटा इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे इस टर्म को यदि हम इस साइड ले जाते हैं तो ये बन जाएगा, दैट इज 5 cos थीटा इक्वल टू 12 साइन थीटा। इस प्रकार से ये बन गया, क्योंकि ये निगेटिव टर्म थी, जब वो राइट को जाएगी तो पॉजिटिव बन गई, इसलिए 5 cos थीटा इक्वल टू 12 साइन थीटा बन गया। अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? यदि हम इस प्रकार से राइट डाउन करते तो क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है टैन थीटा। तो यदि हम इस प्रकार से राइट डाउन करते हैं, यहाँ पे ये साइन थीटा को राइट डाउन करते हैं अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 12 अपॉन ये कॉस थीटा राइट डाउन किया तो यहाँ पे 5, देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12/5 बन गए। देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की ही वैल्यू है टैन थीटा, तो यहाँ पे हमें टैन थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 12/5। लेकिन यहाँ पे हमें टैन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना है, अभी इसी वैल्यू को पकड़ के हमें सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली राइट डाउन करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज सेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा। इस आइडेंटिटी को राइट डाउन किया। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस टैन थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे, दैट इज 12/5 ब्रैकेट का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों राइट डाउन किया? क्योंकि यहाँ पे ये टैन थीटा की वैल्यू थी और यहाँ पे स्क्वायर करना था, इक्वल टू 1 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 1 जा 25 प्लस 1 इंटू 144, दैट इज 144/25। दोनों की एडिशन की 25 प्लस 144 किया तो 169 अपॉन मिल गया 25। अभी ये जो वैल्यू मिल गई हमें, ये मिल गई हमें सेक स्क्वेयर थीटा की, लेकिन हमें ओनली सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। देयरफॉर टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड को क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट लेना है। देयरफॉर इन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 169/25। अभी यहाँ पे ये स्क्वायर की टर्म और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अभी ये जो 169 है इसको यदि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये बन जाएगा 13, और 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये बन गया 5। तो यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 13/5। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू 13/5। ये फर्स्ट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अभी हमें फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा की वैल्यू। तो राइट डाउन करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा है, इक्वल टू 1/सेक थीटा की वैल्यू है 13/5, इक्वल टू 1 को डिवाइड किया गया है 13/5 से। देयरफॉर 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, दैट इज 5/13। तो 1 इंटू 5 5/13। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा की भी वैल्यू मिल गई, दैट इज 5/13। अभी हमें फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो राइट डाउन कर लेते हैं फॉर्मूला, देयरफॉर टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अभी देखो टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइडेड है, इस साइड आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू है 12/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 5/13 इक्वल टू साइन थीटा। अभी यहाँ पे 5 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा, 12/13 इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा की भी वैल्यू मिल गई, दैट इज 12/13। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5/13, और यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दी गई है, तो आइडेंटिटी को यूज करेंगे, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का करते हैं स्क्वायर, दैट इज 1 + 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई 2, लेकिन ओनली सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। देयरफॉर इन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 2। अभी यहाँ पे स्क्वायर की टर्म और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा सेक थीटा इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, उसी प्रकार से हम कॉस थीटा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस थीटा का, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, दैट इज 1/√2। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1/√2। अभी फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज सेक थीटा की, और यहाँ पे हमें सेकंड वैल्यू मिल गई, दैट इज कॉस थीटा की 1/√2। अभी टैन थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, उसी प्रकार से कॉस थीटा की भी वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पे दिया गया था टैन थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर टैन थीटा की ही टर्म होती है इस प्रकार से, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि टैन थीटा का ही मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। यदि टैन थीटा 1 है तो ये भी टोटल वैल्यू बन जाएगी 1। देयरफॉर इसका ही मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये डिवाइडेड था, इस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, यानी दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे यदि कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 1/√2, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 1/√2 हो गई। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। देखो अभी
साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, सेक थीटा की भी पता है। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। देयरफॉर 1 साइन थीटा की वैल्यू को पुटअप करेंगे, दैट इज 1/√2। देयरफॉर देखो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 1 को डिवाइड किया गया है 1/√2 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू 1 इंटू √2/1 इक्वल टू √2। तो यहाँ पे हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज √2। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू √2। अभी ऑल वैल्यूज हमें मिल गए। अभी हम इक्वेशन जो दिया गया है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अभी साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1/√2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√2 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू है दैट इज √2 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई हमें, दैट इज √2। इस प्रकार से ये इक्वेशन बन गया। अभी देखो इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर 1/√2 प्लस 1/√2 ये डिवाइडेड था, तो इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट √2 प्लस √2। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया है। अभी यहाँ पे दोनों की एडिशन बन जाएगी, दैट इज 1 + 1 किया तो 2, यानी 2/√2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 किया, यानी 1√2 प्लस 1√2 दैट इज 2√2, तो 2√2। अभी यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, देयरफॉर 2/√2 इंटू इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/2√2। अभी यहाँ पे 2 कैंसल हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू √2 किया तो √4 हो गया, इक्वल टू 1/√4 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे मिल गया 2। देयरफॉर यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया गया था दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू मिल गई दैट इज 1/2। इस प्रकार से ये 5th एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अभी यहाँ पे देखो प्रूव करना है हमें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दी गई है। यदि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और ये RHS का आंसर हमें मिल गया, यानी राइट हैंड साइड हमें मिल गई, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। अभी LHS को सॉल्व कर लेते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड दी गई है यहाँ पे, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। अभी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा किया तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 दैट इज कॉस थीटा। अभी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। यह आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमें टर्म मिल गई 1 अपॉन कॉस थीटा, लेकिन 1 अपॉन कॉस थीटा का ही मतलब होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे हमें RHS मिल गई, दैट इज राइट हैंड साइड हमें मिल गई। LHS को हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे हमें RHS मिल गई। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉस स्क्वेयर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे हमें प्रूव करना है तो हम फर्स्टली LHS को सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर कॉस स्क्वेयर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा, ये हमें दिया गया है।
यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया गया है, लेकिन इसका ही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो राइट डाउन कर लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये है आइडेंटिटी। तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका ही मतलब है सेक स्क्वायर थीटा। अभी सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो राइट डाउन कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसका मतलब क्या है, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे ओनली क्या लगाया, स्क्वायर लगाया है। अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 1 बचा इक्वल टू RHS, यानी यहाँ पे हमें RHS मिल गया, क्योंकि RHS की टर्म दी गई थी दैट इज 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। फर्स्टली हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे राइट डाउन करते हैं LHS इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा दिया गया था, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन थीटा से। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगी इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा है, यानी यहाँ पे सेम टर्म 2 टाइम्स है। 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा है, सेम टर्म है, तो ये दोनों का बन जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट का बन गया स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। अभी नीचे 1 प्लस साइन थीटा है फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, यानी यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना होगा दैट इज a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी यदि है तो इसका बनता है स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे नीचे राइट डाउन करेंगे a स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म हमें मिल गई। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे दिया गया है 1 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये टर्म बन जाएगी दैट इज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये जो टर्म है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। फर्स्टली हमें पता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हमें ये टर्म मिल जाएगी दैट इज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म हमें मिल गई। अभी देखो ये दोनों के दोनों जो टर्म है स्क्वायर रूट में है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यदि वो स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी दैट इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि यदि हम यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो स्क्वायर की टर्म कैंसल हो गई। अभी देखो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं इसको इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको ही राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा का ही मतलब होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का ही मतलब होता है टैन थीटा। तो ये जो टर्म मिल गई हमें वो मिल गई हमें RHS की टर्म।
देयरफॉर यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS है। तो राइट डाउन कर लेते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो वो टर्म राइट डाउन करेंगे, दैट इज इन स्क्वेयर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये टर्म प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। फर्स्टली हम LHS को राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे LHS दी गई है, यानी लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, दैट इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा सेकंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये टर्म दी गई है। अब इस सेक थीटा का ही मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा दिया गया था, राइट डाउन कर लेते हैं जैसा है वैसा सेकंड ब्रैकेट। अभी कॉट थीटा का मतलब होता है दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा जो है इसका मतलब है दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस प्रकार से हमने ये राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टर्म मिल जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टर्म हमें मिल गई। देखो यहाँ पे यदि हमने यहाँ पे 1 किया तो 1 इंटू 1 किया तो 1, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा किया तो कॉस स्क्वेयर थीटा बन गया, और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 किया तो कॉस थीटा, ये फर्स्ट टर्म मिल गई। अभी सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें दैट इज कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म हमें मिल गई। अभी देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा मिल गया, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा का ही मतलब होता है साइन स्क्वेयर थीटा। अभी किस प्रकार से, देखो फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे मिल गई, तो इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। यहाँ पे टर्म है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, इसका ही मतलब क्या है, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा है, तो राइट डाउन करते हैं कॉस थीटा को। यहाँ पे दिया गया है कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया है, तो जैसा है वैसे का वैसा राइट डाउन करते हैं, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे देखो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 1 साइन स्क्वेयर, यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा था तो 1 साइन थीटा कैंसिल होगा। यहाँ पे ओनली क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा बचा। अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का ही मतलब होता है टैन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा जो है इसका ही मतलब होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे ये जो टर्म हमें मिल गई टैन थीटा इंटू सेक थीटा, यही जो टर्म है वो है RHS। तो यहाँ पे हमें जो प्रूव करने के लिए बोला था वो टर्म मिल गई। देयरफॉर लास्ट में राइट डाउन करते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। इस प्रकार से हमें ये टर्म मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ पे LHS को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली LHS की टर्म दी गई है दैट इज कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अभी कॉट थीटा का ही मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अभी यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब होता है 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म हमें मिल गई। अभी यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोसेक कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन, यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा की टर्म है। 1 अपॉन साइन थीटा है कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा है सेक थीटा। तो ये जो टर्म मिल गई हमें, ये मिल गई हमें RHS। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। दोनों टर्म हमें सेम मिल गई। देयरफॉर कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अभी देखो यहाँ पे फर्स्टली क्या करते हैं, हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे LHS दिया गया है, दैट इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों साइड यानी ऊपर और नीचे हम सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू, दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा से। यदि हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या टर्म मिल जाएगी, देखो ऊपर मिल जाएगा हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन, नीचे देखो अभी यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, यानी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज सेक स्क्वेयर थीटा बन जाएगा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा बन गया। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमें आइडेंटिटी पता है, दैट इज सेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा होता है। देयरफॉर सेक स्क्वेयर थीटा माइनस, यदि हम टैन स्क्वेयर थीटा करते हैं तो आंसर यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेम दिया गया है, देखो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा है, तो इसका ही मतलब 1 है। तो राइट डाउन करते हैं, देयरफॉर सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन, ये होल टर्म का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ पे नीचे 1 है, इसका मतलब इसका आंसर है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यही जो टर्म है वो है RHS। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं इक्वल टू RHS। देयरफॉर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इस प्रकार से प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा। अभी देखो यहाँ पे साइन रेस टू 4 थीटा, ये जो टर्म है ये साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर है। फर्स्टली हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे LHS, दैट इज साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। अभी इस टर्म को राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, ये किसका स्क्वेयर है, तो साइन स्क्वेयर थीटा ये होल ब्रैकेट का स्क्वेयर है ये टर्म, उसी प्रकार से कॉस स्क्वेयर थीटा इसका स्क्वेयर है ये टर्म। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर है, सेकंड टर्म का भी स्क्वेयर है, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की टर्म है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी होता है। तो इसी फॉर्मेट में इसको राइट डाउन करते हैं, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का मतलब होता है 1। अभी सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा बचा। अभी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वेयर थीटा का ही मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। कैसे आया देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ।
साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू होता है 1। लेकिन साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब क्या है? तो राइट डाउन करते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा होता है। तो ये टर्म यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर 1 इन ब्रैकेट साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे ये टर्म राइट डाउन करेंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अभी यहाँ पे कॉस स्क्वेयर थीटा की जो टर्म है वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हमें टर्म मिल जाएगी दैट इज 1 इंटू क्या, तो 1 ही मिल जाएगा, दैट इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा। 2 टाइम्स हमें कॉस स्क्वेयर थीटा मिल गया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये टर्म मिल गई हमें। ये जो टर्म है वही टर्म है आरएचएस की टर्म। तो यहाँ पे राइट डाउन किया आरएचएस। देयरफॉर साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा। इस प्रकार से हमें ये आरएचएस मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अभी सेक थीटा की ही टर्म इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टैन थीटा को राइट डाउन करेंगे, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं यहाँ पे कॉस थीटा सेम डिनोमिनेटर है इसलिए यहाँ पे एडिशन बन जाएगी, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। अभी दोनों साइड क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये टर्म मिल जाएगी, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों साइड क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा से, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, a माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो राइट डाउन कर लेते हैं, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म मिल गई हमें। उसी प्रकार से नीचे मिल जाएगा हमें कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ये नीचे की टर्म मिल गई हमें। अभी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का ही मतलब होता है कॉस स्क्वेयर थीटा। देखो किस प्रकार से, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का मतलब है 1। देयरफॉर यहाँ पे हमें कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये कॉस स्क्वेयर थीटा है, साइन स्क्वेयर थीटा यदि राइट को जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है कॉस स्क्वेयर थीटा। तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन, अभी नीचे की टर्म सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा है। अभी यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन नीचे की टर्म राइट डाउन करेंगे कॉस थीटा अपॉन, अभी यहाँ पे कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा है। यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे स्क्वेयर है, तो 1 टाइम कैंसिल हो गया। ऊपर की टर्म है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से हमें ये जो टर्म मिल गई यही टर्म है आरएचएस की। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं इक्वल टू आरएचएस। देयरफॉर सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से LHS और RHS इक्वल बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, देन शो दैट tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2। अभी LHS को राइट डाउन करेंगे। LHS यहाँ पे दिया गया है, दैट इज tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यदि हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर की टर्म चाहिए इसलिए हम करते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद हमें क्या टर्म मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल ब्रैकेट का करना है स्क्वायर,
इसका भी करना है स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। a का स्क्वायर करना है यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए की टर्म है tan थीटा इंटू बी की टर्म है 1 अपॉन tan थीटा प्लस बी का स्क्वायर करना है, दैट इज 1 अपॉन tan थीटा, इसका करना है स्क्वायर। ये होल टर्म सॉल्व हो गई यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे मिल गया 4। अभी नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 क्या तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे ये जो 2 की टर्म है वो पॉजिटिव है, जब वो राइट को जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। देयरफॉर यहाँ पे मिल जाएगा हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, और यही जो टर्म है वो है RHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू मिल गई हमें 2, यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे वो आंसर हमें राइट डाउन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू sin A इंटू cos A। फर्स्टली हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे LHS दिया गया है, दैट इज tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A होल ब्रैकेट का करना है स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर A की जो टर्म है वो बन जाती है sec स्क्वायर A। किस प्रकार से, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A, इसलिए डायरेक्टली हम क्या राइट डाउन करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर A की जगह पे राइट डाउन करेंगे sec स्क्वायर A। उसी प्रकार से 1 प्लस cot स्क्वायर A की टर्म होती है cosec स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A, ये भी आइडेंटिटी है। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की जगह पे sec स्क्वायर A होल ब्रैकेट का करना है स्क्वायर, क्योंकि इसका ये जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग था, इसलिए यहाँ पे sec स्क्वायर A राइट डाउन किया। अभी प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A का मतलब है cosec स्क्वायर A, कोसेक स्क्वायर A, इसका भी करना है स्क्वायर। अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो वो फोर्थ रूट बन जाएगा। तो राइट डाउन करते हैं tan A अपॉन sec रेस टू 4A प्लस cot A अपॉन इसकी भी फोर्थ टर्म बन जाएगी, दैट इज कोसेक रेस टू 4A। इस प्रकार से हमने ये टर्म को राइट डाउन किया है। यहाँ पे हमें इस प्रकार से टर्म मिल गई, दैट इज tan A अपॉन sec रेस टू 4A प्लस cot A अपॉन cosec रेस टू 4A। अभी इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर tan A को डिवाइड किया गया है, किससे डिवाइड किया गया है, sec रेस टू 4A से, प्लस cot A को डिवाइड किया गया है cosec रेस टू 4A से। अभी राइट डाउन करते हैं tan A डिवाइड बाय sec A का ही मतलब होता है 1 अपॉन cos A, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 1 अपॉन cos रेस टू 4A, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ पावर थी, प्लस cot A डिवाइड बाय कोसेक A का ही मतलब होता है 1 अपॉन साइन A, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म थी, तो 1 अपॉन साइन रेस टू 4A। इस प्रकार से हमें ये टर्म मिल गई। अभी ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप थी। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, tan A दिया गया है, tan A की ही टर्म राइट डाउन करते हैं साइन A अपॉन cos A। अभी डिवाइड बाय था तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट यदि हम करते हैं तो यहाँ पे रेसिप्रोकल बन जाएगा, दैट इज cos रेस टू 4A प्लस
कॉट ए को राइट डाउन करेंगे, दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे साइन रेस टू 4a। अब यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे कॉस रेस टू 4a है, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये 4 की जगह पे 3 पावर मिल गई। उसी प्रकार से साइन ए है, यहाँ पे साइन रेस टू 4 है, तो 1 साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 3 पावर हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या टर्म मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगा हमें साइन ए इंटू कॉस रेस टू 3a प्लस कॉस ए इंटू साइन रेस टू 3a, यानी साइन की थर्ड पावर यहाँ पे मिल गई। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पावर है कॉस की, यहाँ पे साइन की भी 3 पावर है, तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे भी साइन ए है, तो साइन ए कॉस ए को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे टर्म मिल जाएगी साइन ए इंटू कॉस ए। अभी यहाँ पे साइन ए निकल गया, यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा ओनली कॉस स्क्वायर ए प्लस इसमें से साइन ए निकल गया और कॉस ए निकल गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचा। देयरफॉर साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए। और ये जो टर्म है यही टर्म है RHS। देयरफॉर हमने जब LHS को सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड की टर्म मिल गई, दैट इज RHS यहाँ पे हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक रेस टू 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वेयर a इक्वल टू 1। तो फर्स्टली यहाँ पे हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS यहाँ पे दिया गया है, दैट इज सेक रेस टू 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वेयर a। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है। अभी सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। देखो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे थीटा भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे सेक ए दिया गया है इसलिए 1 अपॉन कॉस ए बन गया, इक्वल टू 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। यहाँ पे पावर 4 थी तो यहाँ पे भी पावर 4 राइट डाउन किया। अभी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेस टू 4a है, तो ये जो टर्म है इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस इसको राइट डाउन करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए होल ब्रैकेट का ये स्क्वेयर है, क्योंकि 1 माइनस साइन रेस टू 4 है, इसका ही मतलब साइन स्क्वेयर ए का स्क्वेयर है। तो ये टर्म को राइट डाउन किया 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए ब्रैकेट का स्क्वेयर माइनस 2। अभी tan ए है तो tan ए किस प्रकार से राइट डाउन करते हैं, tan थीटा बोलो या tan ए बोलो, इक्वल टू साइन थीटा यानी साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ये tan ए की वैल्यू हो गई, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे साइन स्क्वेयर ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है, अपॉन कॉस स्क्वेयर ए। इस प्रकार से ये राइट डाउन किया। अभी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अभी ध्यान से सुनना है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए है, तो ये जो है ये टर्म किस प्रकार से है, a माइनस बी ब्रैकेट का करना है हमें स्क्वेयर, तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, दैट इज a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पे राइट डाउन करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी, 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। अभी यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, a माइनस बी दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए माइनस 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की टर्म है, तो इसका ही मतलब होता है कॉस स्क्वेयर ए। देखो उसके लिए भी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू होता है 1। देयरफॉर
कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वेयर थीटा है। तो ये हमने आइडेंटिटी को राइट डाउन किया है। देयरफॉर 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a, यहाँ पे इसकी वैल्यू बन गई कॉस स्क्वेयर a इंटू कॉस स्क्वेयर a, सेकंड ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन स्क्वेयर a माइनस 2 साइन स्क्वेयर a अपॉन कॉस स्क्वेयर a। अभी देखो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर a है, यहाँ पे कॉस रेज टू 4a है, तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कॉस की टर्म कॉस का स्क्वायर बन गया, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। इस अभी यहाँ पे स्क्वायर की टर्म और यहाँ पे जो 4 था इसमें से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर a बन गया। अभी इसी टर्म को राइट डाउन कर लेते हैं। अभी 1 इंटू ये टर्म बन जाएगी, दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। इस प्रकार से ये टर्म हमें मिल गई। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जो टर्म कैंसल होने वाली है उसको कैंसल कर देते हैं। देखो किस प्रकार से 1 प्लस साइन स्क्वायर a, यहाँ पे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर है, तो राइट डाउन करते हैं 1 टाइम, दैट इज साइन स्क्वायर a। यहाँ पे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a था, तो इस प्रकार से राइट डाउन किया माइनस साइन स्क्वायर a इन माइनस साइन स्क्वायर a। अभी यहाँ पे सेंटर में सब्ट्रैक्शन की साइन है, इसलिए ओनली 1 टाइम कॉस स्क्वायर a बन जाएगा, कॉस स्क्वायर a। अभी यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, अभी हमें टर्म मिल गई दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर a का ही मतलब होता है कॉस स्क्वायर a, तो राइट डाउन करते हैं यहाँ पे देयरफॉर कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें टर्म मिल जाएगी 1 इक्वल टू RHS। क्योंकि यहाँ पे सेम टर्म थी इसलिए वो कैंसिल हो गए, इसलिए यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 1, और यही टर्म हमें प्रूव करनी थी, दैट इज यहाँ पे हमें मिल गया RHS की टर्म। से एग्जाम्पल है। अभी हमें आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से वो आइडेंटिटी होती है। तो राइट डाउन कर लेते हैं आइडेंटिटी को, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। अभी यहाँ पे ये जो टेन थीटा की यदि हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे हम, ये जो 1 है इसको इस साइड लाएंगे, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अभी ये जो है वो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 1 का ही मतलब यदि हम स्क्वायर राइट डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, इस प्रकार से ये बन जाएगी। तो इसको ही राइट डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से, दैट इज सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अभी टेन स्क्वायर थीटा जो है उसका स्क्वायर दिया गया है, यानी वो टेन थीटा 2 टाइम्स है, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू टेन थीटा। कितने टाइम्स है टेन थीटा, 2 टाइम्स है, इसलिए इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 है, ये जो टेन थीटा है इसको इस साइड लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है टेन थीटा है, तो राइट डाउन कर लेते हैं टेन थीटा, और ये जो टर्म है इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं, दैट इज सेक थीटा माइनस 1, इस प्रकार से हमने ये राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे हमें थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो क्या होता है, यदि
ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या होता है, दैट इज ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी दोनों के इक्वल बन जाता है। ये है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। अभी यहाँ पे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो हम यूज करेंगे और इसको राइट डाउन करेंगे। देखो किस प्रकार से। फर्स्ट हम राइट डाउन करते हैं, दैट इज सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, दैट इज ए अपॉन बी है। सी अपॉन डी की टर्म है, दैट इज tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ये सी अपॉन डी की टर्म है। अभी यहाँ पे करना है ए प्लस सी, दैट इज सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन बी प्लस डी करना है, दैट इज tan थीटा प्लस डी की टर्म है सेक थीटा माइनस 1। इस प्रकार से हमने ये राइट डाउन किया है। अभी यहाँ पे तीनों टर्म हमें इक्वल मिल गए, मतलब क्या हो गया, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है और दोनों के न्यूमरेटर की एडिशन और डिनोमिनेटर की एडिशन इनके ही इक्वल है। देयरफॉर यहाँ पे ये जो टर्म है दैट इज LHS इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके राइट डाउन करेंगे, दैट इज tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ये जो टर्म मिल गई हमें यही है RHS। तो यहाँ पे हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया, यानी यहाँ पे प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।